अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। काफ़ी टाइम के बाद एक और व्लॉग के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी खिदमत में। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कुछ नया करने का, तो इस बार मैंने, ये आपको सामान नज़र आ रहा होगा, मून से ऑर्डर करके कुछ सामान मंगवाया जो कि कैंपिंग के हवाले से है। इस पूरे सामान को मैं अनबॉक्स करूँगा और एक एक चीज़ जो कैंपिंग में इस्तेमाल होती है, जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं या जंगल में जाते हैं या किसी भी वीरान जगह पे कभी भी हम घूमने के लिए जाते हैं, तो जो जो ज़रूरी सामान होता है, जो मेरे जहन में था, जो जो ज़रूरी सामान होना चाहिए, वो मैंने ऑर्डर करके मंगवा लिया है। अब एक एक करके मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ और आप लोगों को इसकी डिटेल भी बताता हूँ। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लग रही है ये चीज़ें, और जो जो चीज़ इसमें मिस है, जो होनी चाहिए कैंपिंग में इस्तेमाल के लिए, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि बहुत जल्द मैं एक कैंपिंग प्लान करने लगा हूँ, सोलो कैंपिंग, तो उसमें ये सारा सामान मैं इंशाल्लाह इस्तेमाल करूँगा। तो चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ, शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, टेंट। तो जी ये इस तरीके से है। ये जो हमारा बैग भी ऑर्डर किया है वो आगे अनबॉक्सिंग करता हूँ, ये इस बैग के साथ भी अटैच हो जाएगा। तो जी ये कुछ इस तरीके से है। ये एक किट निकली है, जो इसकी आई थिंक कीलें हैं। जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तो साइडों पे कील ठोक के इसकी रस्सियों से इसे, ताकि हवा और तूफान से बचाया जाए। ये इसका एंट्रेंस आ गया है। ये ऊपर से प्रेस किया मैंने, ये एक्यूरेट बन चुका है अभी। इसके अंदर ये दो है, ये मॉस्किटो जाली है और ये दूसरा है, और मेरे ख्याल से 3 लोग आराम से इसके अंदर आ सकते हैं। अच्छा जी, खोलना आसान है लेकिन जगह तंग है तो बंद करना थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा जी, दूसरी चीज आती है ये टिकटॉक लाइट। स्टैंड तो अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, स्टील है। ये आ गया। अब खोलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने बैग भी मंगवाया है। ये ज़्यादातर सामान जितना भी कैंपिंग का होगा वो इस बैग के अंदर आ जाएगा, और इसकी पॉकेट्स भी है साइड में, जैसे ये है। और ये टेंट भी यहाँ साइड में इसके साथ अटैच हो जाएगा, इसको कैरी करना इजी हो जाएगा। और काफ़ी सारी पॉकेट्स हैं और क्वालिटी भी बेस्ट है। नून से मंगवाने का मकसद यही था कि इसमें क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, और जो चीज़ आपके शहर में, आपके आसपास अवेलेबल ना हो, वो आसानी से आपको नून में मिल जाएगी। मंगवाना पड़ता है, शॉप वगैरह पे इजीली अवेलेबल नहीं होता। अच्छा जी, ये दूसरा टेंट है। अब स्लीपिंग टेंट तो हमें मिल गया। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वॉशरूम की, कहीं दूर आप जाएं तो वॉशरूम टेंट भी ज़रूरी है। तो ये छोटा सा एक वॉशरूम टेंट है। तो नेक्स्ट आ गई जी चेयर। तो एक ही चेयर निकली है, आई थिंक एक कम आई है। मैंने 2 चेयर ऑर्डर की थी, फिलहाल एक आई है। इसमें बैठ कर देखते हैं इसका क्या। काफी मजबूत है और कंफर्टेबल भी है, मतलब इजीली आप बैठ के टेक लगा के आराम से एंजॉय कर सकते हो। ये इसको कैरी करना। तो अब बारी आती है बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले तो टॉर्च, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि रात के टाइम पे ऐसी जगहों पे रोशनी तो नहीं होती, तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ये चार्जेबल है और अच्छी क्वालिटी की है, ये इसका चार्जर। तो जी ये, अच्छा इसमें अलग अलग मूड है, स्लो और फास्ट है। बेहतरीन चीज़ लग रही है मुझे। अब इसे इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिजल्ट सामने आएगा कि इसका रिजल्ट कैसा है।
दिखने में तो बेहतरीन है और इसकी थ्रो भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त जी। ये है सबसे ज़रूरी आइटम कि जब आपने बाहर कैंपिंग करनी है तो फिर खाना भी खाना है, और खाना खाना है तो खाना बनाना पड़ेगा, और खाना जिस चीज़ में बनाना है ये वो चीज़ है। ये बड़ा भिगोना आ गया, ये इसका हैंडल है, और आई थिंक 2 बंदों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है ये बर्तन। 2 बंदों का खाना बनाने के लिए फ्राई पैन आ गया, और क्वालिटी भी अच्छी लग रही है मुझे, ज़बरदस्त। ये आ गया बर्तन। अच्छा जी, दूसरी चीज़ है ये लाइट। एक तो टॉर्च मैंने दिखा दी जो मतलब दूर देखने के लिए, मतलब आप कहीं अपने टेंट में मौजूद है, कहीं दूर देखना है तो वो हैवी लाइट है। अब ये आपकी टेंट को सजाने के लिए, टेंट के अंदर रोशनी देने के लिए। ये कुछ इस तरीके से आएगी, और आई थिंक काफ़ी है रोशनी। ये बिल्कुल डिम कर रही है, जैसे आप सो रहे हैं तो हल्की फुल्की लाइट है, और ये थोड़ा डिस्को देने के लिए, और ये तेज़ लाइट करने के लिए अगर आप जाग रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपके टेंट पे ये अच्छी खासी रोशनी देगा। और इसकी बैक साइड पे चार्जिंग का सिस्टम भी है, बैक से कुछ इस तरह से। इसे खोल कर देखते हैं। अच्छा, ये आई थिंक टेबल है। कुछ भी पका रहे हो आप, कुछ काट रहे हो तो ये टेबल काम है। कुछ और चीज़ लग रही है, यस। इसे बाद में खोलेंगे क्योंकि ये कार का है। जैसे हम आउटिंग पे जाते हैं और बारिश हो जाती है या तूफान आ जाता है या कोई और परेशानी होती है कि हम टेंट पे नहीं सो सकते, तो कार के अंदर पीछे बड़ी सीट पर आप कुशन बनाकर ये बेड, इसके साथ मशीन भी है इसकी, इसी तरह रखी है अपने साथ कि टेंट में अगर कोई परेशानी होती है और हवा तेज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ सऊदी अरब में हवा बहुत तेज़ चलती है और हर चीज़ उड़ती है, मिट्टी मिट्टी हो जाता है, तो उस सूरत में आपके पास कार के अंदर भी होगा, आप कार में बेड बनाएं और अपना आराम से उसके अंदर सो सकते हैं। अच्छा जी, अब आप जा रहे हैं तो आपने सामान वगैरह भी लेके जाना है और उसको काटना भी है, चॉक करना है वगैरह वगैरह। तो ये एक मल्टीपर्पज़ है बॉक्स, इसके अंदर आप सब्जी काट भी सकते हैं और सब्जी ले जा भी सकते हैं। छुरी लगी हुई है इसके अंदर, एक छुरी ये रही, और ये कुछ स्लाइड्स है जो इसकी जगह पे हम लगा सकते हैं, और यहाँ से हम इसीलिए इसको एडजस्ट करके चेक करें। ये लगा दिया मैंने। अब इसमें कोई भी चीज़ आपने क्रश करनी है तो इजीली आप कर सकते हैं, बेहतरीन चीज़ है, और इसमें सामान भी आप रख सकते हैं। तो जी, इसकी मैं बात कर रहा था कि ये ज़रूरी आइटम है जो है टॉयलेट। ये चेक करें ज़रा, और ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर वजन नहीं डाल सकते। ये नीचे जो प्लेट्स है ये मेटल की है और काफ़ी मजबूत है, और ये जो प्लास्टिक लगा हुआ है ये भी काफ़ी सॉलिड है, मजबूत है, और ये प्लेट प्लास्टिक की है और काफ़ी मजबूत, क्वालिटी देखने में ही समझ आ रही है, तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो चीज़ है ये इसके साथ शॉपर दी हुई है, आई थिंक 5-6 शॉपर होंगी, कि आपने पहले शॉपर लगा दी, इस्तेमाल किया और उसको डस्टबिन में डाल दिया। तो बहुत अच्छी चीज़ और बेहतरीन लगी मुझे ये, तो ये होनी चाहिए। आई थिंक दिस इज चाकू नाइफ, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये मल्टीपल इसके अंदर आइटम है। सबसे पहले ये हथौड़ी का काम कर सकता है, इसके अलावा ये लकड़ी काटने के भी काम आ सकता है, और
इसके बाद बहुत सारे काम से हम ले सकते हैं, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर, और स्क्रू भी खोल सकते हैं। मतलब बहुत काम की चीज़ है और काम आने वाली चीज़ है, तो इस वजह से मैंने ऑर्डर करके मंगवाया। अच्छा जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब तक मैं माइक यूज़ नहीं करता था ब्लॉग बनाने के लिए, तो अब मुझे एक माइक पसंद आया तो मैंने ऑर्डर किया है। अभी इसे खोल रहा हूँ क्योंकि है तो ये भी एक्सपेंसिव, हर चीज़ एक्सपेंसिव है क्योंकि लोकल कोई भी चीज़ नहीं मंगवाई है मैंने कि सस्ती हो कोई। हर आइटम मैंने अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा ही मिल जाए, और माइक क्वालिटी भी अच्छी लग रही है मुझे। ये तो इस्तेमाल करूँगा तो समझ आएगा कि कैसी है। इसमें 3 भी आते हैं, मैंने 2 वाले मंगाए हैं क्योंकि सिंगल यूज़ करूँगा, पहले एक की बैटरी ख़त्म हो गई, दूसरी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, काफ़ी है मेरे लिए। और इसके साथ मुझे मिली है हैंड फ्री, जो कुछ ख़ास क्वालिटी नहीं लग रही मुझे। और इसके साथ ही माइक की फुंतरू मिला है, क्या कहते हैं इसको पता नहीं, आप कमेंट करके बताइए कि ये माइक के ऊपर जो फुंतरू लगता है इसे क्या कहते हैं। और कुछ पिन्स है जो माइक को अटैच करेगी मोबाइल से चार्ज वगैरह करने के लिए जी। और इसका पाउच बड़ा खूबसूरत है, अच्छा है। कहीं इसमें आगे कुछ पैड प्लस चार्जिंग। अब कैंपिंग पे जाते हैं तो सबसे बड़ा इशू जो आता है ना वो चार्जिंग का आता है कि आपने मोबाइल चार्ज करना है, और लाइट्स वगैरह, या आपके पास ये जो चीज़ है ये मल्टीपर्पज़ के लिए है, चेक करें इसके साथ। और इसमें टाइमर लगा सकते हैं आप कि कितने टाइम तक आपको लाइट ऑन रखनी है, कितने टाइम तक आपने फैन ऑन रखना है। तो इसमें 1 आवर 2 आवर 3 आवर इस तरह से लिखा हुआ है। और फैन का थ्रो चेक करा दूं मैं आपको, कि मेरे बाल उड़ते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। ये इसकी फुल पावर है, देख सकते हैं आप, और बेहतरीन हवा है। मतलब अगर आपने ये इतना दूर भी रखा हुआ है टेंट में, जैसे यहाँ पर रख दिया मैंने, और मुझे यहाँ तक अच्छी खासी थ्रो महसूस हो रही है। और इसे आप रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें अभी सेल नहीं है, सेल है लेकिन इसमें ये पिन लगी हुई है। तो मैं जब इस्तेमाल करूँगा उस टाइम पे इस पिन को निकालूंगा ताकि सेल ज़ाया ना हो। तो ये आप दूर रखे, मतलब टेंट के कोने में लेट गए, सो रहे हैं, अब आपको बंद करना है तो आप रिमोट से भी बंद कर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें बैटरी बैकअप बहुत अच्छा दिया हुआ है, देख रहे हैं आप। ये देखिए, ये अभी मूव हो रहा है, मतलब 2 बंदे हैं तो ये मूव होगा, दोनों बंदों को आवाज़ देगा। और ये लाइट मैंने फुल तेज़ कर दी है अभी, और लाइट भी बहुत अच्छी और वाइट रोशनी दे रही है। तो आई थिंक दिस इज़ गुड। अच्छा जी, ये मैंने मंगवाई है अपनी मामा के लिए, मदर के लिए, अम्मी जान के लिए मसाजर। और ये कुछ इस तरह से है, ये गर्दन में पहनी जाती है। अब ऑन हो गया, अब मैं लगा कर देखता हूँ इसको। अच्छा, डिफरेंट मूड्स हैं इसके, यहाँ पर है कुछ कर तो रहा है लेकिन कुछ ऐसा खास फील नहीं हो रहा। चले इसको भी देखते हैं बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये होगी किसी भी सवाल के मुताबिक अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है और किस लिए मंगाई है। तो जी, सबसे पहले ये गैस सिलेंडर है जो हमने खाना पकाना है तो उसमें ये चूल्हे में इस्तेमाल होगा, और एक आई थिंक काफ़ी टाइम चलता है। तो ये सेल में मुझे इकट्ठे एक साथ मिल रहे थे तो मैंने मुनासिब लग रहा था कि बचत हो रही है तो मैंने इकट्ठे ले लिए।
अभी इस्तेमाल करूँगा तो पता लगेगा कि एक कैन कितना इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब ये है स्टोव, चूल्हा भी आ गया हमारा। तो अब इसको ओपन करके देखते हैं ये ठीक कैसी है, चेक करें। अच्छा जी, जबरदस्त, ये कुछ इस तरह से है। अच्छा, ये चूल्हा इस्तेमाल जब आपने करना है तो इसको इसके बॉक्स से निकाल के करना है, क्योंकि बॉक्स प्लास्टिक का है और कुछ खास प्लास्टिक नहीं लग रहा मुझे, हार्ड है, लेकिन हीट की वजह से ख़राब हो सकता है। तो यहाँ से इसका ऑन करने का है, और इसी के अंदर लाइटर भी लगा हुआ है जो इसको जलाता है, कि आपने माचिस लाइटर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये आ गई है वाटर बोतल पानी पीने के लिए। आ गया है स्लीपिंग बैग, ये देखिए। अच्छा, स्लीपिंग बैग एक आता है सिंगल और एक आता है डबल। तो मैंने कहा जब मैं मंगवा ही रहा हूँ तो फिर मैं डबल मंगवा लेता हूँ। कभी अगर 2 बंदे जा रहे हैं, कभी सोलो जा रहा हूँ, तो सोलो में तो चलेगा ही चलेगा, कभी 2 अगर बंदे चले जाते हैं तो चलो 2 में भी काम आ जाएगा। मेरे ख्याल से ऐसे भी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि ये एयर टाइट हुआ है। ये जिस दिन इस्तेमाल करूँगा मैं उसी दिन ओपन करूँगा, इसका रिव्यू दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, 2 बंदों का है और ये कुछ इस तरह से पैक हुआ है और इसकी एयर निकाली भी है। तो ये अभी सिमटा हुआ है, इसे खोल दिया मैंने तो फिर ये पैक नहीं होगा इतनी खूबसूरती से। तो इसको हम यूज़ करने के बाद ही पैक करेंगे अपने हाथ से दोबारा। सारा मैंने खोल के सारा आपको मैंने रिव्यू दे दिया है, जो जो सामान मैंने मंगवाया है। आई थिंक मैंने जितनी भी चीज़ें मंगाई है ये कैंपिंग में इस्तेमाल होने वाली है। और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़ मिसिंग है या मैंने कोई फजूल चीज़ मंगवा ली है तो उसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मैं एक कैंपिंग प्लान करने लगा हूँ, और कैंपिंग किस तरह से कहाँ पर की जाती है, किस तरह की जाती है, मैं भी सीखूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके लाजमी बताएं कि मेरे पास अभी कौन सी चीज़ है और कौन सी चीज़ नहीं है जो मुझे लेनी चाहिए। तो क्योंकि मेरा जो बजट था उसके हिसाब से तो मैंने तकरीबन सारी चीज़ें ले ली हैं। एक चीज़ मिसिंग है जो मुझे याद है, वो है ड्रोन। क्योंकि ड्रोन से हम जो शूट्स लेते हैं वो बड़े प्यारे शूट्स ले सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह अगले बजट में मैंने ऐड करना है, और उससे भी जो है ना हमने शूट करने हैं लोकेशंस को। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आपको कैसा लगा ब्लॉग। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।